बतिया को जाने मन की बतिया को जाने। पिया चले गए चोरी लेने बाहर के देखूं गोरी मेरे बतिया को जाने मन की बतिया को जाने। भैया देविका और कौन तो टिका कर गई है ना दोनों हाँ पढ़ो या तो नाच जाए आप जाने कहा कर गई कोई तो टिका कर गई लगे मेरे महारानी जी मिल जाता हूँ महारानी जी क्या हुआ दासी? महारानी जी मोटे ऐसा लगे कोई सौ तो टिका कर गई हो। टिका कर गई हो? हाँ अच्छी पड़े देखियो। कैसी बात करती है दासी, तुम हमेशा ना तुम्हारे ना या तो कान बजते हैं या आंखों को तुम्हारी को कुछ भी दिखाई देता है। ना महारानी जी देखो आंख अंधी देखो मैनू झाड़ू लगा रही है बंदी को। ठीक है दासी चल के देखती हूँ। कहाँ है दासी? देखो महारानी। हाँ दासी कह तो सही रही है, राजी लग रही है तुम्हारा, लेकिन ये टोटका नहीं है दासी, ये तो मुझे लग रहा है किसी मनुष्य की भुजा है। ऐसा ही बोल रहा महारानी जी। देख रहे हो इस भुजा में उंगलियां भी आपको दिख रही है। हाँ डरावनो दादा महारानी जी। दासी एक बार इसको उठाकर देखो। महारानी जी मैं ना उठाऊंगी इनका है का पता। हे दासी कहिए महारानी जी। मैं आपसे विनती कर रही हूँ इस भुजा को उठाओ, क्योंकि मैं इस भुजा को हाथ नहीं लगा सकती। महारानी जी वो तो डर लग रहा मैं ना छीन लिया। दासी मेरी प्यारी दासी भुजा को एक बार उठाकर देखो, क्योंकि मैं पता है इसको क्यों नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे लिए मेरे पति के अलावा किसी भी मनुष्य की भुजा तो क्या उनको देखना तक मेरे लिए पाप है। तो महाराज जी मैं क्यों मैं का देख चुका हूँ मैंने से अलग। दासी मेरा आदेश है। अच्छा इस भुजा को उठाकर इसको देखिए। महारानी जी का आदेश हुआ हमें। इसमें देखिए सचमुच ये भुजा ही है या फिर किसी ने खेल रचाने के लिए इसको फेंका है। बुझाइए तो महारानी जी। दासी हाँ महारानी जी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भुजा मेरे स्वामी की हो या फिर ना महारानी जी सुना या फिर उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए इस भुजा को स्वयं उन्होंने यहाँ तक फेंका हो। ऐसे ऐसे महारानी जी। सुनिए दासी। कहिए महारानी जी। कि संभव है नारी परीक्षा को अरिपति ने ये खेल रचाया है। अच्छा महारानी जी। और यहाँ बनकर पति का हाथ यहाँ पर पति का हाथ आया है। बनकर पति का हाथ यहाँ पर पति का हाथ आया है। हे दासी कहिए महारानी जी। अरे इसलिए शीघ्रता करने में और पतिव्रत पर बट्टा आएगा। और यदि जाएगा और पति
कुमारी व्रत धर्म विनाए हमारा नहीं खड़िया मिट्टी कलम दबात जाइए और लाला जी की दुकान से ये सामान लेके आइए। दासी हमारा ये कलम और दबात दोनों भुजा के हाथ में रख दो। कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल और है तुझको मेरी कसम अरे लिख दे सारा हर दिल अपने की तहजीब हरि लक्ष्मण जी के हाथ से छूटा मेरा शरीर इस वीर शास्त्र से लड़का लड़े उधार हुआ इस लड़का लड़े उधार हुआ। Please pick up the call. Sanjay, please pick up the call. कैसा खेल रचाया है विधाता। Sanjay, please pick up the call. हे प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। मेरी भारी उम्र अब कैसे कटेगी। Sanjay, please pick up the call. Sanjay, please pick up the call. तकदीर में ये क्या लिख डाला, क्या लिख डाला, ये क्या लिख डाला। Sanjay, please pick up the call. हे प्रभु अरे उम्र मेरी छाती अरे उम्र मेरी Please pick up the call. पाली लाए तो Sanjay, please pick up the call. उम्र मेरी Please pick up the call. बाग लगाता तारी हो तारी बाग लगाता गाली लौट के कुएं खुदाता रोज रोज पे उन्हें खुदाता चार घड़ी मेरा दिल बहलाता चार घड़ी मेरा दिल बहलाता कहाँ छोड़ चला
जी, ये 200 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के योग भद्रवनपाल रामलीला मंडल में भगवान राम का, जो कि भगवान राम का अभिनय कर रहे हैं भैया खीर मोहन पांडे जी। ये हमारी सुलोचना, जो कि इंजीनियर संजय पांडे के द्वारा सुलोचना का जी प्रस्तुत किया जा रहा है, 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सत्यवान मास्टर जी डायरेक्टर महोदय एवं 50 रुपए का पुरस्कार और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे संजय भैया, जो कि सुलोचना का पाठ अदा कर रहे हैं, उनकी पुत्री मन्नू पांडे। और 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के योग श्री परसोत्तीलाल काका जी मैनेजर महोदय, जो कि हमारे प्यासी महाराज और ढोलक मास्टर जी एवं पेड़ वाले भैया के लिए एवं सुलोचना एवं दासी के लिए दे रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये दासी, ये थोड़ी सी देर का रोल और है, समय वास्तव में आपको बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा समय की ज्यादा देरी नहीं है, थोड़ी सी देर में हम अपनी लीला जो है सुलोचना सती को आप देख करके जाइए। बहुत धन्यवाद होते हैं जो इस तरह का दृश्य देखते हैं। बोले रहे रामचंद्र भगवान की जय हो। ये दासी, इस धरती पर अपनी जोड़ी और अति उत्तम मानी जाती, और तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती। अब इस दुनिया में है प्रीतम और आएगी पति की अरदान, और यूं ही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, अब पत्नी धर्म निभाने को आएगी अर्धांगिनी पत्नी का धर्म निभाने को। पत्नी का पावन नाता और ये जन्मांतर का नाता है, और धरती से लेकर अंबर तक अति उत्तम माना जाता है। धरती से लेकर अंबर तक अति उत्तम माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में और अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी, और तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को और प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मोटा के तो छावर का दुराया है।
दासी दासी मुझे अपनी माता मंदोदरी के पास चलना चाहिए। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार भगवान बाल रामलीला मंडल में हमारे रावण महाराज का जो रोल निभा रहे हैं सम्मान के योग संजय शर्मा जी, ये सुलोचना के बाट पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के योग श्री हमारे कोषाध्यक्ष महोदय रमाकांत पांडे जी, बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान उप कोषाध्यक्ष महोदय तोताराम पांडे जी, ये भी सुलोचना के बाट पर खुश होकर देते हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान कैलाश चंद पांडे जी, अध्यक्ष महोदय को बाल रामलीला मंडल, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। और वो थोड़े दानदाताओं के नाम 20 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए श्रीमान सुखदेव अजैया जी, 50 रुपए, 20 रुपए धोती गुप्तदान, 50 रुपए श्रीमती सोमवती देवी सराय, 100 रुपए गंगाराम जाटव के पुत्र मिथुन जाटव, 100 रुपए श्रीमान राजाराम शर्मा जी, 21 रुपए यादराम पान वाले, 10 रुपए विजय पान वाले, 10 रुपए 10 रुपए श्रीमान विजय शर्मा जी पानी वाले, और 10 रुपए श्रीमान नंदन बिजली विभाग के जेई साहब। ये सभी भगवान श्री के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और माता जी प्रणाम। खुश रहो जी। और 200 रुपए श्रीमान श्री मुरारीलाल पांडे जी, बाईपास वाले, जेसीबी वाले एवं कोने वाले। हे माँ, बताइए पुत्री। मेरे साथ विधाता ने ऐसा खेल खेला है कि मैं कहीं की नहीं रही माँ। क्या हुआ पुत्री? सुनो माँ, बताइए। अरे अजी मोहे छोड़ी अकेली, अरे अजी मोहे छोड़ अकेली, और छोड़ गए जी भर कमर में नैया और यहाँ ना कोई पार लगैया।
यही मंजूर था। हे माँ, मैं कैसे मन में डील करूं? हाँ जी, ऐसा करिए पुत्री, ये 200 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के योग भद्रवनपाल रामलीला मंडल में जो मंदोदरी का अभिनय कर रहे हैं श्रीमान गिरिराज प्रसाद पांडे मैनेजर महोदय जी की धर्मपत्नी मीरा देवी, जो मंदोदरी और सुलोचना के पाठ पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और 200 रुपए का पुरस्कार जो भद्रवनपाल रामलीला मंडल में दासी का अभिनय करके माँ सुलोचना के साथ में हमारे बड़े भैया योगेश मैनेजर महोदय जी, ये भी 200 रुपए का पुरस्कार सुलोचना के पाठ पर खुश होकर देते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। हे माँ, कहिए पुत्री, जिस स्त्री का पति इस दुनिया में ना रहे, हर औरत किसी को माँ बोल सकती है, किसी को भाई बोल सकती है, बहन बोल सकती है, लेकिन अपना पति को ही पति बोल सकती है। हे माँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हे माँ, अरे सास लंका में नाई रहूंगी। मेरी आमन जनी जनी लंका में नाई रहूंगी। नाई रहूं जनी जनी लंका में नाई रहूंगी। सब सिंगार हटाओ मेरा, सब सिंगार हटाओ मेरा, सब सिंगार हटाओ मेरा, सब सिंगार हटाओ मेरा, खाली कर दो सारा चेहरा, खाली कर दो सारा चेहरा, साड़ी भैया सब उतारो, कर दे रानी भटी। सास लंका में नाई रहूंगी। आंखों में देखे जनी जनी, सास लंका में नाई रहूंगी। हे माँ, मैं अब लंका में नहीं रहूंगी। माँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी की आज्ञा लेकर के और मुझे अपने पति के साथ में सती होना है। माँ, मेरी मदद करो। माँ, ऐसा करो पुत्री, लंका में रामागंज में आपके विभीषण काका जी रहते हैं, वहां जाके उनकी सहायता लीजिए। जो आज्ञा माता। हे प्रभु, हे विधाता, अब मैं क्या कहूंगी? मेरे पास सती होने के अलावा कुछ और नहीं बचा। हरी ऊंची ऊंची दीवारों पर हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुमने जो ऐसा काम किया, हम किसको पति बुलाएंगे। पिताजी के चरणों में सुलोचना का नमन। खुश रहो पुत्र वधू सुलोचना। हे पिताजी, दरबार में किस कारण से आना हुआ, बताओ। हे पिताजी, एक ऐसी अनहोनी हुई जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा।
और मेरे साथ में जो हुआ उसके कसूरवार पिताजी सिर्फ और सिर्फ आप हो। क्या कह रही हो? मुझे बताओ, जिस कारण से तुम मेरे पास में आई हो वही बताओ कि किस कारण से आना हुआ, और ये तुम्हारी आंखों में आंसू ये किस तरह का हाल बना रखा है? बोलो। हे पिताजी सुनो। अरे पिताजी मोहे धीर धरना, हो पिताजी मोहे धीर धरना, अरे फूटी मेरी तक पिताजी मोहे धीर धरना, फूटी मेरी तक पिताजी पिताजी मेरे साथ जो हुआ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। सुनो। अरे पिताजी तुमने कैसी कुमति कमाई, और मन में जाए कैसिया तुम्हारी, अरे कुटुंब का दिया नाच कराई, कुटुंब का दिया नाच कराई, मारे गए धीरज पिताजी मैं आपको खो दोस्तों ताकि दिल तो मेरी फूटी है पिताजी। आपसे मैं विनती करती हूँ पिताजी, मेरे पति का शीश रहमत से मंगवा दो। क्या हम तपस्या ने पुत्र में ना तो हिसाब का डाला, तो क्या चिंता कर रही हो? तुम तो एक वीर की पत्नी हो, तुम्हें तो इस तरह से रोना शोभा नहीं देता, और एक चीज की बातें कर रही हो। मैं नवोदर में जाकर के बंदर भालू के और दो पक्षियों के अनेकों चीज काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इसलिए शांत हो जाओ, एक चीज की बातें कर रही हो। पिताजी श्रीमान पिता ये दासी तो और केवल आशीष चाहती है, और केवल आशीष मांगती है, और लाखों शीशों का क्या होगा, निजमत का शीश मांगती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निजमत का शीश मांगती है। हे पिताजी ये लाखों शीश मेरे किस काम के, मुझे मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए पिताजी, ये मेरी गुजारिश है आपसे। सुलोचना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में रहता है, और तो तुम्हें अपने पति का शीश चाहिए तो वो तो रामादल में है। मैं खुद जाऊंगा, संग्राम करूंगा और ले आऊंगा, यही तुम ही कहते हो। लेकिन आप क्या चाहते हो पिताजी, आप वहां पे क्यों नहीं जा सकते? मैं, क्योंकि मैं नहीं जा सकता। इस समय मेरा तपस्या से युद्ध चल रहा है, और वहां पर मेरा भाई विभीषण भी है, राष्ट्रद्रोही है, अभी मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है पिताजी, मैं वहां पे जाऊंगी, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो पिताजी।
कि मैं आखिरी बार आपसे आशीर्वाद ले रही हूं, उसके बाद मैं यहां पर लौट के नहीं आऊंगी। ठीक है, खुश रहो। हे विधाता, मैं अपने मन में क्या कल्पना करूं, कैसी कल्पना मैं अपने मन में करूं कि मैं सती होने वाली हूं। हे प्रभु, हे सुनो, अरे करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, और मुझे हर पल सताती है, और पिया तेरी याद आती है, पिया तेरी याद आती है, पिया तेरी याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल सताती है, मुझे हर पल सताती है। पिया तेरी याद आती है, पिया तेरी याद आती है। विवाह होकर तेरे घर में मैं जिस दिन से है आई थी, विदा होकर मैं जिस दिन से मैं तेरे घर में आई हूँ। विवाह होकर तेरे घर में मैं जिस दिन से है आई हूँ, विदा होकर मैं जिस दिन से है तेरे घर में आई हूँ। नहीं कुछ तो मैं हरदम अभी करुणा बहाई हूँ, बहाना और सुने मुझको अभी करुणा बहाई हूँ। रही कुछ में हरे हरदम लाख करुणा बहाई है, यानी करुणा बहाई है। पिया तेरी याद आती है, पिया तेरी याद आती है। अब मुझे नामातल की ओर चलना चाहिए। श्री रघुराई रामचंद्र जी के चरणों में इंद्रजीत पत्नी सुलोचना का प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो देवी। हे देवी, आप जैसी नारी के दर्शन करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु हे देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेघनाथ दुष्टता की ओर अग्रसर था, इसलिए मैंने उसे अपने धाम में वीर गति दी है। हे प्रभु, आप तो घट घट के जानने वाले हो, आप अंतर्यामी हो। किसी भी घटना के होने से पहले आपको सब पता रहता है प्रभु। मैं आपसे क्या प्रश्न करूंगी प्रभु? मैं तो क्या
ये सारी दुनिया आपके चरणों की दासी है प्रभु। मेरी बात को सुनना प्रभु। मैं सिर्फ आपसे अपने पति का शीश लेने आई हूँ। मेरे पति का शीश मुझे दे करके और मुझे सती करा दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी प्रभु। ये मेरी विनती आपसे है। हे देवी, इस युद्ध भूमि में लाखों शीश पड़े हैं, आप अपने पति का शीश कैसे पहचानोगी? यदि आप पतिव्रता नारी हो तो आप अपने पति से गुहार कीजिए और खुद अपने पति का शीश ले जाइए। हे प्रभु सुनिए, करती प्रणाम आज श्री जगदीश को, श्री जगदीश को मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को। करती प्रणाम आज श्री जगदीश को, श्री जगदीश को मांगने को आई मैं तो पिया जी के शीश को। छोड़कर चले गए, लेकिन जाने के बाद प्रभु मुझ में एक उपकार कर दो। अगर आपकी भुजा लिख सकती है तो आपका मुख हंस भी सकता है स्वामी। यहाँ पर मेरे खिल्ली मत कराओ स्वामी। यदि आज नाथ तुम नहीं हंसे, और यदि आज नाथ तुम नहीं हंसे, अब सोच यहाँ पर भारी है, सोच यहाँ पर भारी हो, और पति व्रत पर पट्टा आएगा और इसमें हंसी तुम्हारी हो। पट्टा आएगा और इसमें हंसी तुम्हारी हो। हे स्वामी हंसो, स्वामी हंसो। अब आपको विश्वास हुआ कि मैं पतिव्रता नारी हूं। हे देवी, मैंने नारी तो बहुत देखी, पर आप जैसी नारी को कभी नहीं देखा। हे देवी, जाइए और अपने पति का शीश लेकर आइए। हे वही लखन, विभीषण, हनुमान, जामवन, इस देवी के साथ जाइए और मेघनाथ का शीश लेकर समुद्र के किनारे देवी का सती कराओ। जो आ गया भगवान। अरे तेरी याद में चल कर देख लिया, और तेरी याद में
जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देख। तेरी आग में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। तेरी आग में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। वो तेरी आग में जल कर देख लिया, आग में जल कर